नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं मुताबिश हुसैन। सबसे पहले बात यहां पर कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर मामले की करेंगे। इस मामले को लेकर लगातार कई जगह पर प्रदर्शन जो है वो होता रहा है और अब कोलकाता में डॉक्टर्स का एक बहुत बड़ा मार्च जो है वो इस सिलसिले में निकल रहा है। प्रदर्शनकारी डॉक्टर सीबीआई दफ्तर की तरफ यहां पर जा रहे हैं। डॉक्टर रेप मर्डर केस में कार्रवाई के अलावा सुरक्षा से जुड़ी हुई कई मांगों को लेकर प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं और अब डॉक्टर्स की शिकायतें यहाँ पर इस बात को लेकर भी है कि वो जिस तरह से ड्यूटी करते हैं उसमें सुरक्षा को लेकर जो है वो कई सारे सवाल हैं उनके और इसीलिए को लेकर अलग अलग जगहों पर डॉक्टर ने अपनी शंकाएं जो है वो जाहिर की हैं और यहाँ पर भी ये बड़ा मार्च जो है वो निकल रहा है। मुकेश सेंगर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मुकेश, बताइए क्या कहना है इन डॉक्टर्स का जो ये मार्च निकाल रहे हैं? देखिए, ये कोलकाता की सड़कों पर बहुत बड़ा मार्च है जिसमें हज़ारों की संख्या में डॉक्टर शामिल हुए हैं। और ये देखिए, डॉक्टरों का जो काफिला है वो सीजीओ कॉम्प्लेक्स यानी कि जो सीबीआई का दफ्तर है वहाँ पर जा रहा है। बड़ी संख्या में कोलकाता के डॉक्टर, चाहे वो जूनियर डॉक्टर हों या सीनियर डॉक्टर हों, सभी डॉक्टर जो है वो शामिल हुए हैं और काफ़ी बड़ा मार्च है। और इनकी यही मांग है कि जो लड़की है उसको इंसाफ मिले और इस मामले की जांच जो है वो जल्दी से जल्दी हो। तो आप देखें कि किस तरह से हज़ारों की संख्या में यहाँ पर आपको डॉक्टर नजर आएंगे, चाहे वो जूनियर डॉक्टर हों या सीनियर डॉक्टर हों। कई किलोमीटर लंबा ये पैदल मार्च है जो कि कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके से होता हुआ जा रहा है और जहाँ पर सीजीओ कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर ये मार्च निकल रहा है। कुछ डॉक्टरों से बात भी करते हैं। सर, इस मार्च का क्या मकसद है और क्या डिमांड्स आप लोगों की? हम सब मेडिकल काउंसिल ऑफिस के साथ सीजीए कॉम्प्लेक्स में मार्च कर रहा है। ओनली आवर डिमांड जस्टिस फॉर आवर तिलोत्तमा. Basically, there is lots of issues involved in this. We are observing the investigating agencies like police is not doing the right job. We are observing the administration of the government is not doing the right job. So it is our duty to aware the people. We are demanding justice, proper investigation and punishment of the culprits. आप लोग कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं सर? हम सब डॉक्टर लोग हैं हमारा साथ वो सोसाइटी को अच्छे वाला ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल इन्वॉल्व विथ अस। हम सब मेडिकल काउंसिल ऑफिस के साथ हमारा रैली चालू हुआ। अभी सीजीओ कॉम्प्लेक्स तक जाएंगे क्योंकि वी आर ऑल द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स रजिस्टर्ड विद द मेडिकल काउंसिल, वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल. So we started our journey from West Bengal Medical Council and we'll go to the CGA complex where the CBI office is there. तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखें कि किस तरह से डॉक्टरों का एक बहुत बड़ा जो रैली है, एक तरह से पैदल मार्च है, वो यहाँ से निकल रहा है। और आपको दिखाऊं, दूर दूर तक आपको हज़ारों की संख्या में डॉक्टर्स यहाँ पर नजर आएंगे। महिला डॉक्टर हैं, इसके अलावा पुरुष डॉक्टर हैं। मैडम, क्या आपका डिमांड है? डिमांड नहीं है, हम लोगों का जवाब चाहिए। क्यों हुआ है ऐसा? इतना दिन क्यों लग रहा है? विचार होने में इतना दिन क्यों लग रहा है? जस्टिस चाहिए, ओनली जस्टिस। देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है वी वांट जस्टिस और जस्टिस की उम्मीद के साथ ये लोग एक बड़ा पैदल मार्च निकाल रहे हैं। मैम, क्या कहेंगे आप? क्या बताएं? आप लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं और क्या? हम लोग सीजीओ में जा रहे हैं, सीबीआई के पास जा रहे हैं। वो लोग अब तक क्या कर रहे हैं, कितना दूर इन्वेस्टिगेशन किया है, क्या किया है, इसलिए जा रहे हैं। वो पूछने के लिए, वो जानने के लिए जा रहे हैं और कुछ नहीं। जी मैम, आप बताएं कि क्या डिमांड्स आप लोगों की? डिमांड एक ही डिमांड है कि जस्टिस चाहिए हम लोगों को। इतना दिन हो गया है, अभी तक कुछ भी नहीं बताया, तो कुछ तो बताए, किसी को तो पकड़े। तो वही जस्टिस के लिए हम लोग जा रहे हैं। किस तरह से बैनर पोस्टर लेकर हजारों की संख्या में डॉक्टर्स जो है वो कोलकाता की सड़कों पर निकले हुए हैं और कई किलोमीटर लंबा ये जो पैदल मार्च है डॉक्टरों का वो है। इसमें जो तमाम मेडिकल एसोसिएशंस हैं कोलकाता की, उनसे जुड़े हुए डॉक्टर्स, अस्पतालों के डॉक्टर्स, ये सभी लोग इसमें शामिल हुए हैं और बड़ी संख्या में जो महिला डॉक्टर हैं वो आपको इस मार्च में दिखाई देंगी। लगातार ये जो काफिला है, ये जो कारवां है वो बढ़ता हुआ है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर सीबीआई का दफ्तर है। जो सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है उसका दफ्तर कुछ ही दूरी पर है सीजीओ कॉम्प्लेक्स में। वहाँ पर ये लोग जा रहे हैं, उसका घेराव करेंगे और इनका कहना ये है कि ये
सीबीआई के अधिकारियों से पूछेंगे कि जांच अब तक कहां पहुंची है, क्योंकि इनका कहना यह है कि अभी बहुत सारे सवालों के जवाब इनको नहीं मिले हैं, इसीलिए सीबीआई से ये बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से डॉक्टरों का जो कारवां है वो आगे बढ़ रहा है। कुछ और मुकेश, डॉक्टर से आप बात इनसे करते भी हैं जो पूछिए यहाँ पर, जरा, क्योंकि अब प्रोटेस्ट सीबीआई की कार्रवाई तो यहाँ पर हो रही है, अगर उससे संतुष्ट ये नहीं है तो और क्या सवाल है इनके मन में जो ये चाहते हैं कि सीबीआई उनके जवाब तलाशे। जी बिल्कुल, कुछ और लोगों से बात करते हैं जो इस प्रोटेस्ट मार्च में शामिल हैं और उनसे बात करते हैं। सर, सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, अभी इस केस की जांच कर रही है, क्या आप लोग सीबीआई की जांच से संतुष्ट नहीं हैं? संतुष्ट है, लेकिन जल्दी करना है। इसका जल्दी, जो ज़्यादा वेट हो जाएगा तो ये तो हमका हाथ के बाहर चला जाएगा। गवर्नमेंट इज नॉट कोऑपरेटिंग विद अस, पुलिस इज नॉट कोऑपरेटिंग अस, सो इसलिए हम उसके पास जा रहे हैं। उसका मेरा मांग है कि मेरा को जस्टिस जल्दी दो, ये मेरा मांग है। वी वांट जस्टिस, वी वांट तो यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच जल्दी करे, क्योंकि करीब 15 दिन बीत चुके हैं सीबीआई को जांच को मिले हुए। इनका कहना ये है कि अभी तक सीबीआई किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है और इसीलिए ये एक लंबा जो पैदल मार्च है वो निकालते हुए ये सीजीओ कॉम्प्लेक्स यानी कि सीबीआई के दफ्तर पहुंचने वाले हैं और सीबीआई दफ्तर का जो घेराव है वो करने वाले हैं। और इंसाफ की मांग को लेकर देखिए कितना लंबा काफिला है डॉक्टरों का, और खास तौर से बुजुर्ग महिला डॉक्टर भी इसमें शामिल हुई हैं और जो कि लगातार यहाँ से सीबीआई दफ्तर की तरफ बढ़ रही हैं। जी बहुत शुक्रिया मुकेश आपका सब जानकारी के लिए। तो तस्वीरें हमारे सहयोगी मुकेश वहाँ से दिखा रहे थे कि बड़ी तादाद में जो डॉक्टर्स हैं वो जल्दी यहाँ पर कार्रवाई की जो है मांग कर रहे हैं। जो सीबीआई की जांच है उसमें निष्कर्ष पर पहुँचने की मांग है इनकी कि जल्दी इंसाफ जो है इस मामले में डॉक्टर को जो है वो मिलना चाहिए। तो कोलकाता डॉक्टर का एक बहुत बड़ा मार्च यहाँ पर जो है वो निकल रहा था और प्रदर्शन करते हुए सीबीआई दफ्तर की तरफ ये लोग यहाँ पर जा रहे हैं। इस खबर पर भी हम लौटेंगे, लेकिन एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बताते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बाबा रामदेव और पतंजलि की दिव्य फार्मेसी को एक याचिका के जवाब में नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि पतंजलि के दिव्य दंत मंजन को शाकाहारी बताया जाता है, लेकिन उसमें मांसाहारी तत्व शामिल हैं। वकील यतिन शर्मा की ओर से यह दायर याचिका में दावा किया गया है प्रोडक्ट की पैकेजिंग में हरे रंग का डॉट लगा है जो कि शाकाहारी उत्पादों को दर्शाने के लिए लगाया जाता है, जबकि इसमें जो चीज़ें मिलाई गई हैं उसमें समुद्री फेन यानी सेपिया ऑफिसिनेलिसिस शामिल है। इस मामले में 28 नवंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। हमारे साथ दो मेहमान इस पर चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। यतिन शर्मा हैं जो कि याचिकाकर्ता हैं इस मामले में, और रमेश शरण जी हैं जो कि सीईओ हैं उर्मुल एनजीओ के, जो इस सिलसिले में जो है काम करते हैं। यतिन जी, पहले आपके पास मैं यहाँ पर आता हूँ, आपकी क्या शिकायत है इस याचिका के जरिए, क्या आपकी तरफ से कहा गया है और इस पर कोर्ट ने क्या कहा? एक्चुअली इसमें जो ये प्रोडक्ट है दिव्य मंजन, इसके ऊपर ये ग्रीन डॉट लगा के अपनी ऑफिशियल वेबसाइट patanjali.net पे ये लोग बेच रहे हैं और ये स्वयं मान रहे हैं स्वामी रामदेव जी कि इसमें एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट डाला है। ओके, तो यहाँ पर आपका ये कहना है कि यहाँ पर जो ग्रीन डॉट लगाया गया है जो कि यहाँ पर होता है शाकाहारी उत्पादों के लिए, उसके बावजूद जो इंग्रेडिएंट इसमें इस्तेमाल किए गए हैं उसमें मांसाहारी तत्व जो है, और ये एक तरह से आप मानते हैं कि गलत है, गलत जानकारी यहाँ पर देकर ये प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, मिसलीड और मिसब्रांड करके प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है और उसी के अगेंस्ट में हम दिल्ली हाईकोर्ट में गए। कंप्लेंट ऑलरेडी फाइल थी, उसके बाद हम लोग यहाँ पे गए। साथ में ये इसी प्रोडक्ट के ऊपर एक ओम का सिंबल लगाते हुए बेच रहे हैं, जिससे कि ये सिंबलाइज होता है कि ये हिंदू रिलीजन से कनेक्ट करती है चीज। ओके, तो कोई भी व्यक्ति अगर मार्केट में कुछ चीज परचेज करने जाएगा तो वो एक बार को ये देखता है कि इस पे ओम भी लगा हुआ है, ग्रीन डॉट भी है, तो ये वेज ही होगा, तो ये अजम्पशन हो जाती है। अगर आप ग्रीन डॉट लगा रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फिर प्रोडक्ट्स इंग्रेडिएंट्स भी उसमें बेच डालें। समुद्र फेन जो स्वयं स्वामी रामदेव जी ने अपनी यूट्यूब वीडियो में कहा, एक वीडियो में, कि समुद्र फेन जो है वो एक समुद्र में जो जीव मर जाता है उसका एक अंश है। मतलब शाकाहारी तो फिर किसी भी तरीके से वो नहीं हुआ।
जी बिल्कुल। जी, रमेश जी, यहाँ पर क्योंकि जो भी प्रोडक्ट होता है उसके पीछे उसकी इंग्रेडिएंट्स की जानकारी होती है और उस लिहाज से ही फिर उसको जो है वो मार्किंग दी जाती है कि इसको येलो माफ़ कीजिएगा ग्रीन डॉट दिया जाएगा या फिर रेड डॉट यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अप्रूवल कैसे मिल गया, ये भी एक सवाल होता है। रमेश जी, आपसे था सवाल मेरा। सॉरी, थोड़ा दोबारा बताएंगे जी, सवाल। रमेश जी, जैसे कि यतिन जी यहाँ पर बता रहे हैं कि ग्रीन डॉट इस प्रोडक्ट पर जो है वो होता है, जो कि दर्शाता है कि ये शाकाहारी प्रोडक्ट है, लेकिन जो इंग्रेडिएंट हैं इसके वो कुछ और कहते हैं। इंग्रेडिएंट के हिसाब से ही तो प्रोडक्ट है उसको मार्किंग यहाँ पर दी जाती है, तो इस लिहाज से तो ये भी सवाल उठता है कि इनको अप्रूवल कैसे आखिर मिल गया फिर इस प्रोडक्ट के लिए। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से दो चीज जो है वह हमें सिस्टम के साथ समझना पड़ेगा, क्योंकि पतंजलि के कई प्रोडक्ट जो है अलग अलग समय पे विवादित रहे हैं, उस पे अलग अलग तरीके के विवाद उठते रहे हैं। सवाल ये पतंजलि के लिए नहीं है, सवाल पूरे फसई के सिस्टम पे। चलिए, रमेश जी की आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, लेकिन यतिन जी आपके पास मैं यहाँ पर लौटता हूँ। कोर्ट में आपने इसकी शिकायत जो है वो की है, लेकिन इससे पहले कुछ और आपने शिकायत करने की कोशिश की यहाँ पर एफएसएसएआई में या फिर और कहीं पर कि ये जानकारी जो है वो ठीक से नहीं दी जा रही है। लास्ट मई में जो है लीगल नोटिस भेजा गया था स्वामी रामदेव जी को, आचार्य बालकृष्णन जी को और साथ में पतंजलि आयुर्वेदा और बाकी जो कंसर्न अथॉरिटीज थी, तो उनको भेजा गया था। बट वही है कि उन्होंने तो संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद कंप्लेंट फाइल की गई मिनिस्ट्रीज में, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, और उसके तुरंत बाद जो है फिर हम लोगों ने आगे इस पे रेड फाइल कर। अच्छा, तो आप खुद ये प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करते थे, आपको ये जानकारी फिर थोड़ा बाद में पता चली कि इसमें जो है इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं? जी बिल्कुल, हम पहले ही प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे थे इसी विश्वास से कि ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, बट बाद में जब ये संज्ञान में आया कि ये नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट इसमें डाल रहे हैं, तो उसके बाद से फिर हमने इस्तेमाल करना बंद कर दिया। बट स्टिल जो जिस समय तक इस्तेमाल किया उस समय तक तो वो एक ग्लानि मन में रहती है कि आप वेजिटेरियन अगर हैं तो फिर नॉन वेज आपने इंटेक कर लिया। जी बिल्कुल, तो ये जो है वो जानकारी अब जब लगी है तो जाहिर है आपके लिए भी थोड़ा ये हैरान करने वाली बात होगी कि आप वेजिटेरियन प्रोडक्ट समझकर जो है इसको इस्तेमाल कर रहे थे। यतिन जी, आपसे जो मेरा सवाल था, आपकी आवाज़ बीच में चली गई थी, तो ऐसे तो कई तरह के सवाल जो है वो खड़े होते हैं यहाँ पर। फिर अगर इंग्रेडिएंट को देखकर मार्किंग की जाती है तो फिर क्या चेक नहीं किया जाता है ठीक से कि किन चीज़ों से बना हुआ है प्रोडक्ट? ये वॉलंटरीली होता है, तो कंपनी ने अपने आप उस पर ग्रीन कार्ड अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, वेबसाइट पतंजलि आयुर्वेदा की है, तो पतंजलि आयुर्वेदा ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे खुद लगा रखा है ग्रीन कार्ड। ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं है जो ये अप्रूव करे कि ये ग्रीन डॉट आपने लगाना है, रेड डॉट लगाना है। ये वॉलंटरीली होता है कि आप एक अपने कंज्यूमर को ये बता रहे हैं कि ये ग्रीन डॉट लगा के इंडिकेट कर रहे हैं कि ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, इसमें वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट लगे हुए हैं, और रेड डॉट लगा के आप ये कह रहे हैं कि इसमें नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट है। तो जिसको वेज खाना होगा वो ग्रीन डॉट देख के परचेज करेगा, जिसको नॉन वेज खाना होगा। ये रमेश जी, आपसे भी ये सवाल था मेरा। फिर ऐसे तो लोगों के लिए तो ये काफ़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी, वो तो ये समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। अब कंपनी उस पर लिख रही है अंदर इंग्रेडिएंट में कुछ और चीज़ें, और जो डॉट लगा हुआ है वो वेजिटेरियन का लगा हुआ है। जी बिल्कुल, ये वैसे देखे तो प्योर जो है वो पूंजीवाद और जो एक व्यावसायिक सोच जो है वो इसको दर्शाता है कि हम क्या सामान जो है वो क्या कह के बेच रहे हैं। हाँ, एक तरफ जो है पूरी देश के अंदर पूरा ये जो बिजनेस सेक्टर जो है वो CSR की बात करता है, पर दूसरी तरफ हमें समझना पड़ेगा कि हम प्रोडक्ट क्या कह के बेच रहे हैं। एथिक्स जो है वो बहुत बड़ा होता है, और पतंजलि ग्रुप जो है इस देश में जो पूरा प्रमोट जो हुआ था वो एक सर्टेन एथिक्स और नेशनलिज्म के बेसिस पे हुआ था जो है। और अगर इस तरीके से अगर प्रोडक्ट करके एक कस्टमर के साथ जो है वो बिल्कुल मतलब दोनों डिपार्टमेंट के लिए और पूरी जनता के लिए एक चिंता का विषय हो जाता है कि हम सामान बेचने के लिए किसी भी
स्तर तक जा सकते हैं। तो बिल्कुल ये एक चिंता की बात है। और क्योंकि इनकी खुद की, क्योंकि देखें रेड और येलो साइन जो है वो बहुत हद तक डिपेंड करता है प्रोड्यूसर पे जो है, कि वो जो सेल कर रहा है वो उस पे क्या निशान लगाता है। सही जो है उसको इस चीज के लिए मना नहीं करेगा उसको, हाँ। जो है कि आप रेड कह के भी बेच सकते हैं। बट यस, ये बिल्कुल एक जी जी, बहुत शुक्रिया आपका रमेश जी। तो जाहिर है ये भी कंसर्न है जो आप यहाँ पर उठा रहे हैं कि यहाँ पर ये भी सवाल उठता है कि आप क्या जो है वो परोस रहे हैं, लोगों को क्या बेच रहे हैं। एक भरोसे वाली बात भी यहाँ पर होती है कि एक भरोसे के साथ ही लोग जो है प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यतिन जी भी बता रहे थे, वो खुद काफ़ी वक्त से इस्तेमाल कर रहे थे। थोड़ा हैरानी उनके लिए भी है कि अंदर इंग्रेडिएंट जो है वो उसमें क्या इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया यतिन शर्मा जी और रमेश शरण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में कांग्रेस का विरोध मार्च जो है वो निकाला गया। यहां पर मार्च को राजभवन पर खत्म किया गया। इनकी मांग है कि केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के साथ साथ बीजेपी के दूसरे वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दी जाए, क्योंकि ये इजाजत पुलिस की तरफ से मांगी जा रही है, जबकि राज्यपाल ने प्राइवेट कंप्लेन के आधार पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मोडा मामले में मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। तो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से इस सिलसिले में जो है ये मार्च निकाला गया, जिसमें कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे, उसके अलावा उनके कार्यकर्ता यहाँ पर रहे। और ये मार्च जो है वो इस मांग को लेकर निकाला गया कि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के साथ बीजेपी के जो दूसरे वरिष्ठ नेता हैं उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए इजाज़त जो है वो राज्यपाल दें, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, उनके खिलाफ मोडा मामले में मुकदमा चलाने की इजाज़त जो है वो एक प्राइवेट कंप्लेन के आधार पर यहाँ पर दे दी गई थी। तो ऐसे में राज्यपाल से जो है वो मांग करते हुए ये मार्च जो है वो इनकी तरफ से निकाला गया था। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में कांग्रेस का ये विरोध मार्च राजभवन तक जो है वो निकला, जहाँ पर इसको ख़त्म किया गया। इसमें तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने यहाँ पर शिरकत की। तो कर्नाटक में जो मूडा स्कैम है, मूडा का जो मामला है, उसके खिलाफ लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार को यहाँ पर घेरती रही हैं। कांग्रेस के नेताओं पर जो है वो सवाल इसको लेकर उठते रहे हैं और इसी सिलसिले में कांग्रेस की तरफ से अपना ये प्रदर्शन जो है वो किया गया, जिसमें उनकी तरफ से सवाल जो है वो ये किया गया कि उन्हें भी, जो कांग्रेस के नेता हैं, माफ़ कीजिएगा, जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं, उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त जो है वो राज्यपाल दें, जिस हिसाब से यहाँ पर मुख्यमंत्री के खिलाफ एक कंप्लेन के आधार पर, एक प्राइवेट कंप्लेन के आधार पर मामला मुकदमा चलाने की इजाज़त जो है वो दी गई मूडा मामले में। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, अब से थोड़ी देर पहले दोपहर में जो है मार्च निकाला गया था, जहाँ पर यहाँ पर कांग्रेस के नेता जो है इसमें शामिल हुए थे और ये मार्च जो है वो राजभवन तक जो है वो निकला था, जिसमें सवाल कांग्रेस की तरफ से जो है वो उठाया गया कि इन लोगों पर भी जो है वो मुकदमे की इजाज़त जो है वो यहाँ पर दें, जिसमें केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी को लेकर जो शिकायतें हैं वो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त जो है वो इनकी तरफ से मांगते हुए मार्च यहाँ पर निकाला गया था।